प्रॉब्लम ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी बहरहाल एक पॉलिटिकल जमात थी, चाहे 1 सीट की चाहे 3 सीटों की पॉलिटिकल जमात थी। 3 दफ़ा उनके साथ मुज़ाकरात करके 2 मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो बैकआउट कर गईं, तो उनका भी एहतजाज का हक़ था। तो हमारा भी एहतजाज का हक़ था, हमने क्या राइट। एहतजाज ही कर तो दिया। जब आपके, मैं ये कह रहा हूँ, जब आपका ज़माना था तो आपने भी ताकत इस्तेमाल की, अब आपका ज़माना नहीं है बिल्कुल तो नहीं की, आपके ऊपर भी हो रही बिल्कुल है। नहीं की, सर, बिल्कुल नहीं की। जो कुछ भी हुआ, देखें मेरी गुजारिश सुने, हर चौक पर उनसे मुज़ाकरात की कोशिश की गई। अब ये बातें मुनासिब नहीं है। शेख साहब एक बात तो पूछ और सकता हूँ ना मैं कि दो बातें पूछ लें। 2 बातें पूछता हूँ। एक तो यह है कि साद रिजवी साहब को बगैर वजह के गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा गया था। उनका तो 90 दिन का रिमांड भी खत्म हो गया था, उसके बाद उनको रिहा होना चाहिए था, क्योंकि तब तक अब चालान नहीं मुझे पेश हुआ जवाब था। देने दें, बिस्मिल्लाह। मुझे बिस्मिल्लाह। जवाब देने। जब से मैं पैदा हुआ हूँ इस 70 साल की उम्र में, 16वीं वजारत में 3 मेरी बहनों के घर रेड हुआ है। जो दुकानदारों की, अब तो वो दादियां हैं, मेरा मतलब है, हम शेख हैं, मिर्च हल्दी का धागे का काम दुकानें हैं हमारी। ऐसी ऐसी जगह पे रेड हुए हैं जिनका सियासत से तल्लुक कोई नहीं था। सो इस दफा जो कुछ हुआ उसकी अयूब खान के दौर में भी तारीख नहीं मिलती। इस दफा जो कुछ राना सनाउल्लाह ने किया है उसका तस्वर नहीं किया जा सकता। मैं बात बातें कर नहीं सकता, ऑन एयर हो जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी ये मास्टर प्लान बनाया, अगर हमें आज की हालत में वोट मांगने के लिए जो यानी 2 महीने पहले हमें जाना पड़ता, तो हमारी पोजीशन ये नहीं थी। इमरान खान को हीरो बनाने में इन लोगों ने बड़ा रोल अदा किया। जिन बेवकूफ़ों ने वो मरासला बनाया, जिन बेवकूफ़ों ने ये तशद्दुद किया, इमरान खान घर घर इन बेवकूफ़ों की वजह से घुस गया। मैं आपके एक तजिए से इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान का नाम पीटीआई है, पीटीआई का नाम इमरान खान है, बाकी अल्लाह है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है कि इमरान खान को भेजा ही हीरो बनाने के लिए गया? अगर कोई ऐसा ही कॉन्स्पिरेटर है तो फिर उसको मैं तो क्या आप कहेंगे, मैं उससे इख्तिलाफ करूंगा कि हीरो बनाने के लिए भेजा गया है। एक वोट की अक्सरियत की हुकूमत है। आंख के इशारे पे, इशारा तो बहुत दूर की बात है, पलक झपकना मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी उर्दू है। पलक झपकने में हुकूमत खत्म हो सकती है। और इमरान खान का ख्याल था कि हम नहीं जा रहे। जब एमक्यूएम गई और बाप गई तो मैंने उसको कहा हम जा रहे हैं, सबसे पहले घर मैंने खाली किया। और आज मैं नवाज शरीफ की चेरी ब्लॉसम को कहता हूँ अपने घर शर खाली करते हैं। आप नहीं रह सकते, जून जुलाई आप निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। आपके खिलाफ नफरत का एक तूफान है। अगर इमरान खान घर भी बैठ गया, आपने घर जाना है। कोई इसमें हो सकता है, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता, ये एग्री भी नहीं कर सकता, राय है। लेकिन अब देखें, बात यह है कि इमरान खान खुद काफ़ी लोगों से खुश नहीं है, ख़ासतौर अपनी पंजाब की काबीना से खुश नहीं है। मुझे तो यहाँ तक बताया गया कि वो शायद आपसे भी कुछ दुखी हैं और उन्होंने आपको नहीं आने दिया कंटेनर पे। मैं कंटेनर पे न जाके मैंने गलती की। अगर मैं चला जाता बड़ा सुख में रहता। मैं अगर पेशावर से कंटेनर में जाता तो बहुत सुख में रहता, हर वक्त फोटो में भी होता। मैं अपने हल्के की सियासत करता हूँ। मेरी राना सनाउल्लाह से फटा पड़ गया। उसने कहा आके दिखाए, मैं इसे लाल हवेली के पिलर के साथ बांध दूंगा। मैंने कहा मैं 3 बजे पहुंचूंगा। इसी तरह 28 अक्टूबर को भी इस राना सनाउल्लाह के साथ मुझे यही हुआ। मैंने नहीं कहा, शेर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैंने आर्मी चीफ को और DGISI को उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिपिंग भेजी है, DGMI को भेजी है कि ये उजरती कातिल है और 22 आदमियों को इसने कत्ल किया और 15 के 15 शादी जो फर्द जुर्म नहीं लगने दे रहा। इस मैंने अपनी नहीं भेजी। 7 तारीख की जो शेर अली की जो बेनोई लगता है या क्या लगता है शहबाज शरीफ का, मैंने चारों बड़े अफसरों को वीडियो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने फैसलाबाद में की है वो भेजी है। इसने मुझे कहा कि मैं इसको उस पिलर के साथ बांध दूंगा। तो फिर मुझे आना था ना वहाँ, फिर मैं कंटेनर पर नहीं चढ़ सकता था। इज्जत हर एक को अजीज है, इज्जत आपको भी अजीज है, मुझे भी अजीज। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 बातें अब आपकी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक आपने मुझे कहा कि मैं इमरान खान के साथ हूँ,
और मैंने अच्छे वक्त में फ़ायदा उठाया तो मैं बुरे वक्त में भी साथ खड़ा हूँ। फायदा नहीं उठाया, मैं उसके साथ खड़ा, बिल्कुल ठीक है, उसने हम मेरा ख्याल रखा। इस पे आपको हम सलाम करते हैं कि आप अपना बुरे वक्त में किसी दोस्त के साथ खड़े हैं, इस पे आप काबिल तहसीन हैं। लेकिन एक बात जो आप बार बार कह चुके हैं, और पता नहीं 16 वजारतों में आपने शायद इसको 32 बारी कहा होगा कि मैं तो गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। अब हो ये रहा है सियासत में मैं कि आपकी इस्लाह कर दूं, मैं आपकी इस्लाह कर जी। दूं। मैं कहता हूं पाकिस्तान के सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। एक आदमी का नाम अपने प्रोग्राम में मुझे बताओ जो नहीं है। नहीं, मेरे सामने मेरे जो है गेट मैं नंबर उसकी 4 बात कर रहा से- हूँ। मेरे गेट नंबर 4 से अच्छे तल्लुकात थे, हैं और रहेंगे। मुझे इस पे फख्र है। मैं कोई नाराज नहीं, लोग मेरे बारे में क्या राय। एक्सीलेंट। सवाल ये है शेख साहब कि आज मैंने इमरान जो खान, बात की है पहले आप उसका जवाब दीजिए। मैं तो मान रहा हूँ मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ। एक पाकिस्तानी सियासतदान का नाम बताएं जो, मैं नवाज शरीफ के साथ था डॉरचेस्टर होटल के नीचे जब गेट नंबर 4 से फोन आया। बाय द वे आसिफ जरदारी गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं है, सर वो तो बिलावल भुट्टो नहीं है। उससे भी मैं अब मुझे मेरे देखें, जी। अब सवाल करते हैं जवाब देखें। जो वसीयतनामा आसिफ जरदारी जैसा वसीयतनामा जो है वो बनाने के लिए कमाल होना चाहिए ना। वो कमाल होना चाहिए कि मुर्तजा भुट्टो की लाश घर के बाद 3 घंटे पड़ी हो और उसने मूछें बाद में रखी हो उसके बाद, और वो कहता है कि जो बाइडेन मेरा यार है। और अगर आप मुझे कल के प्रोग्राम अपने में उस वसीयतनामे की एक फोटो झलक दिखा दें, उसका तो मिशन ही यही था कि बेनजीर से शादी करे और इस मुल्क में ये सब कुछ करे जो वो कर रहा है। मैंने सर वैसे वो वसीयतनामा देखा है। सुन मैंने आपसे पहले कहा मेरी औकात है एक सीट की सियासत जी। सो मैं आपको अपनी एक सीट की जो औकात की सियासत है उसमें बात बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने किसी की मेरास, मेरे वालिद का नाम मेरे हल्के में मरहूम का या मेरी वालदा मरहुमा का कोई नाम नहीं जानता होगा। 3 सीटें हमारी, एक मोहल्ले में, एक गली में, एक भतीजा भांजा। लेकिन हमारा कोई खानदानी मसला ऐसा नहीं है कि हमने खैरात में सियासत की। तो अब इससे 2 बातें तो तय हो गई। एक तो यह कि इमरान खान खुद गेट नंबर 4 की पैदावार है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान के गेट नंबर 4 से तल्लुकात अगर खराब हैं तो ये अच्छे होने चाहिए। मेरी ख्वाहिश देख लें वो पैदावार है कि नहीं। देखिए मैंने जो कहना था उसे मैं वापस नहीं कर रहा। हर आदमी के देखें, आज आपने मुबशर लुकमान मेरे साथ अगर प्रोग्राम इमरान खान के खिलाफ करना है तो फिर मुझे बता दो। देखें मैंने तो आपसे एक सवाल करना है जिसमें मैं आ रहा हूँ। मुझसे मुबशर एक मेरी बात सुनो, आपसे मेरा रिश्ता है एंकर वाला रिश्ता नहीं। सही बात है, दोस्ती का रिश्ता। सही बात है। अगर आप सारे सवाल ही मुझसे इमरान खान के खिलाफ करेंगे तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, दुनिया सारी को नाराज। शेख साहब एक बात आप मेरी ज़रूर मानेंगे, अब आपकी मैंने इतनी बातें मानी, एक आप मेरी मानेंगे कि आज से कुछ साल पहले तक इस मुल्क में 2 लोगों की सियासत होती थी, एक प्रो भुट्टो और एक एंटी भुट्टो, और आज की सियासत प्रो इमरान है और एंटी इमरान है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। तो ये तो आपसे अर्ज करूं मुबशर जी, इस मुल्क में कोई सियासत नहीं है। हीरो बन गया इमरान खान, घरों में घुस गया। कोई सियासत नहीं है चेरी ब्लॉसम की, कोई सियासत नहीं है आसिफ जरदारी की, कोई सियासत नहीं है शेरपाव साहब की, कोई सियासत नहीं है। मैंने बाचा खान के साथ सियासत की है। मैं इसको जानता ही नहीं है, एम्बल कांसी को शक्ल ही नहीं देखती। अगर आए भी टीवी में मैं तो चैनल आगे करता हूँ। देखें आपसे मुबशर लुकमान मैं वो बात करना चाहता हूँ जो कि सच्ची बात हो। सच्ची बात ये है कि जिस बंदे ने ये मास्टर प्लान बनाया, जिस बंदे ने ये स्ट्रेटजी बनाई, वो बड़ा पहले दर्जे का बेवकूफ था। हमारे हल्के कमजोर थे। अगर हम घर में भी बैठे रहें 2 बातें हो सकती ना, उम्र के एक हिस्से में हम कहेंगे भी खुदा हाफिज़ है, वरना हम ऐसी पोजीशन में हम घर में भी बैठे रहें तो हमारी पोजीशनें ठीक हो गई हैं। ये वोट मांगने नहीं जा सकते। अभी तो पहला महीना है, आज 60 रुपए पड़े हफ्ते में। आप जून के महीने के बाद मुझे इंटरव्यू लें, जब ये IMF से जो करके आए हैं, जब उस पे अमल होगा, घरों में भूख होगी, नंग होगी, खुदकशियां, फिर मेरा लफ्ज मेरे मुंह से अल्लाह रहम करे, जाते हैं कि अल्लाह रहम करे। खूनी वाला, तो मैं वापस ले लेता हूँ। पहले कल आपने अल्लाह रहम ये करे। कहा था। चलिए एक लम्हे के लिए बेरोजगारियां इमरान खान को छोड़ देते हैं, आपको भी छोड़ देते हैं।
ये मुझे बताएं, आपके ख्याल में चौधरी परवेज लाई को किसका फ़ोन आया था कि वो लाहौर जाते जाते बनीगाला मुड़ गए? ये तो परवेज इलाही बताया ना, मैं उसका आप spokesperson तो बहरहाल नहीं। दोस्त तो हैं ना, वाकिफ तो हैं, देखिए, मेरे इत्तेहादी हैं। तलक से मुबशर तो मुझे जानते हैं एक दोस्त की हैसियत से, मेरे चौधरी जहूर लाई से तल्लक थे और शुजात से थे। परवेज लाई से मेरे तल्लक That's न true. थे ना है। मैं चौधरी जहूर लाई और ख्वाजा आसफ के ख्वाजा सफदर दो आदमियों का खैर खा हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ जिंदगी भर। सो मैं ख्वाजा सफदर और ख्वाजा चौधरी जहूर लाई साहब, इन दो आदमियों के साथ था, शोरश कश्मीरी के साथ था और साउला शाह साहब के साथ था। मैं इस किस्म के क्राउड के अवामी के साथ था। परवेज इलाही को किसका फोन आया, ना मेरी उससे 6 महीने से मुलाकात हुई है, ना मेरी बात हुई है। मैं एज ए जेंटलमैन आपको कह रहा हूँ। ठीक है शेख साहब, ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि PMLN वाले मुझे ये कहते हैं कि जो 3.5 साल में मईशत का हाल किया, 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, पता नहीं कितने चेयरमैन FBR के बदले, फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया, ये माशी हालात उस वजह से हैं। आप लोग कह रहे हैं इनकी वजह से हैं। हम कहाँ जाएं? अवाम जो है, अवाम को फैसला करना है बहुत जल्द, 5 से लेके 20-25 तारीख तक, वरना फैसले हो जाएंगे। मुबशर साहब, मैं आखिरी, क्योंकि आपका सवाल है, ये मुल्क कोई आड़त मंडी नहीं कि इस तरह चलता रहे। ये न्यूक्लियर फोर्स है और जियोपॉलिटिकली अहम इलाके में वाक़ है। तमाम लोग बाखबर हैं, बाहोश हैं। इस मुल्क को ठीक करना है और इन्हीं 5 तारीख से लेके 25 तारीख तक इस मुल्क ने कोई रास्ता अपना लेना है और बेहतरी की तरफ ही अपनाएगा, बुराई की तरफ नहीं जाएगा ये रास्ता। शेख